हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपका एनरोमेनिया पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, हालांकि ये जो वीडियो है दोस्तों वो मुझे आप लोगों को कल ही बना देनी चाहिए थी आपके लिए, लेकिन दोस्तों कल जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल कोई भी वीडियो नहीं आनी थी, तो कल मैं कोई भी वीडियो नहीं लेके आया क्योंकि कल का जो दिन था वो हमारे उन शहीद हुए जवानों के लिए था जिन्होंने हमारे लिए उन आतंकवादियों की वजह से अपनी जान गंवाई है। और दोस्तों जान भी गंवाई है, वो शहीद भी हुए हैं, तो मतलब किस तरीके से, इतने दर्दनाक तरीके से अगर हम वहाँ पर होते और उनको देख लेते ना, तो दोस्तों हमारा दिमाग आप ये देख लो, दिमाग तो इतना तगड़ा ख़राब है कि बस अब उनकी बैंड बजानी है कैसे भी। लेकिन दोस्तों हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया, आप सभी को पता ही है कि हमारे भारतीय सैनिक के हाथ खोल दिए गए हैं, यानी कि वो जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जो भी प्लान बनाना चाहे वो प्लान बना करके अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे एक बात तो पक्की है कि जो भी होगा हमारी तरफ से उनको एक करारा जवाब मिलने वाला है, और ऐसा जवाब और ऐसा बड़ा होगा ना कि उनको ये पता नहीं होगा, उनको ये आशा नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। बस अब जो भी होगा बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों हम टॉपिक से थोड़ा अलग हो गए थे, लेकिन क्या करें दोस्तों, ये बात है ही ऐसी कि मतलब दिमाग से जाती नहीं और दिमाग ऐसा ख़राब करके रख रखा है, क्या करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी का एक एपिसोड है FAQ12 जो कि रिलीज़ हो गया है। तो आज की इस वीडियो में अपन उसी एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, क्या कुछ रियलमी की तरफ से आया है, क्या कुछ हमें रियलमी की तरफ से नए नए अपडेट्स देखने को मिले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस लाल कलर के बटन पर प्रेस कर दीजिए, उसके बाद में आपको बेल आइकन दिखेगी, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या रियलमी जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पर इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो उसका रियलमी कुछ अगर अपडेट देती है तो इसका कैसे सॉल्यूशन हो पाएगा। तो दोस्तों आपको पहले बता दूं, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो रियलमी खुद की तरफ से ही एक एप्लीकेशन, आप कह सकते हैं इनबिल्ट एप्लीकेशन है, वो खुद की तरफ से प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर आंसर में रियलमी ने कहा है कि यस, जितने भी गेमर्स है और जो यूट्यूब पे वीडियोस प्ले करते हैं, तो अगर आप यूट्यूब और गेमर्स, अगर आप गेम खेलते हैं और वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, वहाँ पर आपको जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा ColorOS के साथ में। अब दोस्तों ColorOS के साथ में देखने को मिलेगा तो वेट कर लीजिए, तब ColorOS 6 का वेट करना पड़ेगा आपको, अब इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है Realme 2 Pro में फुल कर्नल सोर्स का जो अपडेट है वो कब आने वाला है, यानी कि Realme 2 Pro में फुल कर्नल सोर्सेज जो है वो कब रिलीज़ करने वाली है Realme। तो Realme की तरफ से जवाब आ गया है, और जवाब में आपको ये देखने को मिलता है कि Realme 2 Pro में जो फुल कर्नल सोर्सेज का जो आपको अपडेट मिलेगा वो आपको मार्च के मिड में देखने को मिल जाएगा, यानी कि मिड मार्च में या फिर मिड मार्च से पहले आपको देखने को मिल जाए। तो अगर आपको कस्टम रोम के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, जानना है, समझना है उसके बारे में, तो आप जो है यहाँ पर आपको मेल आईडी देखने को मिल जाती है wonk@realme.com। ये जो है मेल आईडी दोस्तों, ये मेल आईडी आप सीधा इसके थ्रू जो है डेवलपर है जो कि रोम्स को डेवलप करते हैं, उनसे आप ये समझ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मतलब आपको रोम के बारे में कुछ भी जानना है, कस्टम रोम के बारे में, तो उसके लिए आपको ये मेल आईडी पे मेल करना होगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो पूछा गया है कि गैलरी में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पर अगर हमें कई सारी फ़ोटो एक साथ डिलीट करनी होती है, तो जब हम उन फोटोज़ पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वो लॉन्ग प्रेस करने पे वो सिलेक्ट का जो बटन है वो आता नहीं है, तो उसके लिए हमको ऊपर कोने में जाना पड़ता है, और वहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में फिर जा कर के हमें उन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर पूछी गई है कि इसका जो अपडेट है वो कब आएगा, कब हमें इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो रियलमी की तरफ से कन्फर्म्ड बोल दिया गया है, पक्का, यानी कि तय है, अब आपको इसका अपडेट दे देंगे, चिंता मत करो। तो यहाँ पर रियलमी बोलती है कि गैलरी को इम्प्रूव तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको जब आप लॉन्ग प्रेस करते हैं वहाँ पर गैलरी में कोई किसी भी फ़ोटो या वीडियो पे, तो लॉन्ग प्रेस करने पर आप जो है वो राइट टिक कर सकते हैं। तो इसका अपडेट आपको ColorOS 6 में देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अभी हम करेंटली ColorOS 5.2 के अंदर जो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको एडवांस फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ सिलेक्टेड ही फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल है।
तो यहाँ पर जो बोला गया है वो ये है कि हमें कुछ एडवांस फीचर्स दे दीजिए, जैसे कि वॉल्यूम, एरिया और भी कई सारे फीचर्स हमें ऐड कीजिए कैलकुलेटर के अंदर। तो कंपनी का कहना है कि यस, उस अपडेट को हम दे देंगे, कैलकुलेटर को इम्प्रूव कर देंगे, और ये जो अपडेट है ये आपको ColorOS 6 के साथ में देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या Realme के स्मार्टफोन्स जो है वो वायरलेस जॉयपैड यानी कि वायरलेस जो गेमिंग रिमोट है उनके लिए क्या कंपेटेबल है ये स्मार्टफोन। यहाँ पर कंपनी का कहना है कि यस कंपेटेबल है आराम से। कुछ सिलेक्टेड कंपनीज़ हैं जो कि अच्छे जो है वायरलेस जॉयपैड्स बनाती है। अगर आप उनको अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो आराम से ईजीली आप गेम्स खेल सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, वायरलेस जो जॉयपैड होते हैं वो कनेक्ट भी हो जाएंगे, वो आप यूज़ भी कर सकते हो OTG के थ्रू, लेकिन वहाँ पर जो है आपको वाइब्रेशन जो फील आने वाला है वो दोस्तों आपको मेरे हिसाब से नहीं आने वाला, क्योंकि दोस्तों मैंने जो जॉयपैड है वो यूज़ कर रखा है और वहाँ पर जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं, आप गेम के अंदर कुछ भी होता है जहाँ पर आपका फ़ोन वाइब्रेट होना होता है, या फिर आपका जो रिमोट है, मान लीजिए आप कोई रेसिंग गेम खेल रहे हो, जैसे आपकी कार किसी दूसरी कार से भिड़ती है तो वहाँ पर आपका जो गेम पैड है वो वाइब्रेट होना रहता है। तो ऐसी कंडीशन में वो गेम पैड वाइब्रेट नहीं हो पाता। वो जो गेम पैड है वो वाइब्रेट होगा ओनली फॉर PC या लैपटॉप से कनेक्ट करके आप खेलते हैं तो वहाँ पर ही वो आपका गेम पैड वाइब्रेट होगा, क्योंकि दोस्तों एक लेवल होता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही उसकी इतनी पावर है कि उस पावर को वो यूज़ कर सके। अब फ़ोन की इतनी हाई पावर नहीं है कि वो कुछ भी अगर उसमें होता है गेम के अंदर तो वो वाइब्रेट तक कर सके। तो ऐसे में गेमिंग जो रिमोट है वो वाइब्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको जो एक्चुअल पावर चाहिए, जो सब कुछ चाहिए, वो एक नॉर्मल सा फ़ोन नहीं प्रोवाइड करा सकता। तो आप देख लीजिए, मे भी शायद हो सकता है Realme की डिवाइसेस के अंदर वाइब्रेट करने भी लग जाए, कुछ ब्रांड के नहीं भी करें, आप देख लीजिएगा। तो कंपनी का यही कहना है कि हाँ कंपेटेबल है, आप वायरलेस जॉयपैड गेमिंग रिमोट ले सकते हैं। और गेमिंग रिमोट के साथ में आप PUBG, खैर PUBG के लिए तो दूसरा है, तो दूसरे कोई गेम खेल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हमें Realme का खुद का कैलेंडर ऐप देखने को मिल सकता है ColorOS 6 में। तो कंपनी का यहाँ पर कहना है कि भैया नहीं जी, यहाँ पर 2 कारण हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। तो पहला कारण तो ये कि गूगल कैलेंडर सबसे बेस्ट है, हर एक आपको त्यौहार सब कुछ देखने को मिल जाता है गूगल कैलेंडर में ही, तो अच्छा है, बेस्ट है। मैं भी ये बात मानता हूँ कि ये अच्छा ऐप है, गूगल कैलेंडर खुद का सही है, इसी को रहने दो। एंड सेकंड जो बात है वो ये है कि ऐसे में हमको जो OS है उसको लाइट वेट बनाना होता है, और वहीं पर हम डुप्लीकेट या फिर खुद का एक एप्लीकेशन दे दे, कैलेंडर भी दे दिया और भी दे दिया, तो ऐसे में OS का लाइट वेट होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वही एप्लीकेशन दी जा रही है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि देनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा गूगल की जो एप्लीकेशन है जो कि हम अभी करेंटली यूज़ कर रहे हैं वो सभी यूज़ करेंगे तो बेहद आसान और सही रहेगा। तो ऐसे में अगर हम OS में इतनी सारी एप्लीकेशन भर देंगे तो OS का लाइट वेट होना मुश्किल हो जाएगा, और जब OS लाइट वेट नहीं होगा फिर वो आपकी रैम खाएगा, और फिर रैम खाएगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो ऐसे में कंपनी का कहना है कि फिर भी अगर आप चाहते हैं, अगर यूज़र्स की हाई डिमांड रहती है कैलेंडर को लेके, तो आप हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। जी हाँ, उसके रिगार्डिंग फिर देखता है Realme क्या कुछ करना चाहिए, कि नया कैलेंडर ऐप लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, वो Realme के ऊपर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमें फ्यूचर में हमारे जो कि हम Realme का 2 यूज़ कर रहे हैं, हमें फ्यूचर में फिंगरप्रिंट से सेल्फी लेने का या पिक्चर क्लिक करने का अपडेट कब देंगे आप, हमें इसका उत्तर दीजिए। तो कंपनी ने उत्तर दे दिया है, आंसर दे दिया है, और यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि Realme 2, अभी भी हम ये कहना चाहेंगे कि Realme 2 यूज़र्स अभी हमारे आंसर का वेट करिए, कंफर्मेशन का वेट करिए, तो थोड़ा रुक जाइए। बाकी जो है इस फीचर के ऊपर काम चल रहा है, अभी कार्य प्रगति पर है। मे भी शायद इसको जो है कंपनी रिलीज़ कर देगी अप्रैल के एंड तक। तो काम चल रहा है, अप्रैल के एंड तक रिलीज़ होने की बात हो रही है, और कंफर्मेशन की वेट कर लीजिए। तो Realme 2 यूज़र्स थोड़ा वेट कर लीजिए। हालांकि Realme 2 यूज़र्स को मिल तो रहा है फिंगरप्रिंट सेल्फी या पिक्चर क्लिक करने का ऑप्शन, Realme 1 यूज़र्स को तो वो भी नहीं मिल रहा। तो भैया आपको मिल तो रहा है, हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। चलो छोड़ो, जाने दो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो पूछा गया है कि जब हम अपने Realme बड्स को अपने एक यंत्र में यानी कि Realme डिवाइस में, जब हम हमारे Realme बड्स को हमारे Realme डिवाइस में लगा करके FM सुन रहे होते हैं, तब अगर हमें कोई नोटिफिकेशन रिसीव होती है तब वहाँ पे हमें कुछ नॉइज़
देखने को मिलता है, डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमें उसको ईयरबड्स को, तो ऐसे में हमको उसको ईयरफोन को निकाल करके दोबारा से प्लग करना पड़ता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन बताइए जिससे कि ये जो इशू है वो फिक्स हो जाए। तो कंपनी का कहना है कि जी ये एक फ्रिक्वेंसी जो है उसका इशू आता है, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कंपनी बोल रही है वैसा करिए। आपको जाना है अपने सेटिंग्स में जाने के बाद में साउंड एंड वाइब्रेशन में, वहाँ पर आपको हेडफोन मॉनिटर दिख जाएगा। उस हेडफोन मॉनिटर को टर्न ऑफ कर दीजिए और फिर देखिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और नहीं होती है तो कमेंट करिए और मुझे बताइए कि इस प्रोसेस को करने के बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। हालांकि मैं भी ट्राई करके देखूंगा ऐसा होता है क्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या जब हमें ColorOS 6 हमें हमारे डिवाइस के अंदर प्रोवाइड होगा तब हम, यानी कि जो हमारी जो रैम होती है वो कितनी बची हुई है, कितनी खाली है, वो हम सब रिसेंट टास्क में यानी कि मल्टीटास्क में जाके चेक कर सकते हैं। तो कंपनी का कहना है कि वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी के लिए कुछ सेटिंग हम बता रहे हैं। उसको करने के बाद में आप लोग ये जान सकते हैं कि कितनी आपकी रैम बची है, कितनी खाली है। तो उसके लिए आपको जो है जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद में डिस्प्ले रैम में, उसके बाद में मेमोरी इन्फॉर्मेशन एंड रिसेंट टास्क। दोस्त वहाँ पर जाने के बाद में अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी रैम यूज़ आ चुकी है, कितनी रैम फ्री है, कितनी रैम सिस्टम खा रहा है, वगैरह वगैरह क्या है जो सब आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आता तो कमेंट करिए। आपको ये ऑप्शन मिलता ही नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे लगता है मिलेगा भी नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या रियलमी कोई ऐसा प्लान कर रही है जिसके चलते हम HDMI और MHL केबल को हमारे रियलमी डिवाइस के अंदर कनेक्ट कर सकें, इन द फ्यूचर कनेक्ट कर सके कोई फ्यूचर में। तो कंपनी का कहना है कि नो भैया, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मतलब है अगर आप जो अभी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो केबल है, इस केबल का एक चिपसेट आता है जो कि हार्डवेयर के थ्रू लगता है, जो कि हमारे डिवाइस के अंदर होना ज़रूरी है। अगर वो चिपसेट होगा आपकी डिवाइस में तभी आप इन केबल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो चिपसेट हमारे डिवाइस के अंदर नहीं है तो फिर केबल भी सपोर्ट नहीं होगी, और नहीं होगी तो फिर जो काम इस केबल्स के थ्रू आप करना चाहते हैं वो भी नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ColorOS 5.2 में दोस्तों आपको पता है हमें एक अपडेट मिला है, जहाँ पर आप अगर कोई वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर जब आपको नोटिफिकेशन आती है तो बिल्कुल छोटी सी और एकदम ट्रांसपेरेंट सी आती है। यानी कि जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आएगी सिर्फ उस एप्लीकेशन का आइकन आपको दिख जाएगा बना हुआ, और बाकी वहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो सेम यही पूछ रहे हैं यहाँ पर कि क्या अभी तो हम करेंटली इसका कोई ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इसको इनेबल कर सके और हमें फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन बैनर मिल सके। तो कंपनी का कहना है कि जी हाँ, इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और इसके लिए आपको ColorOS 6 में ही देखने को मिलेगा। यानी कि जब आपको ColorOS 6 आ जाएगा आपके फ़ोन में तब आपको जो है अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, उसके बाद में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, और वहाँ पर आपको शो बैनर नोटिफिकेशन इन फुल स्क्रीन, तो वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था FAQ 12। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करिएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं अगली एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ख्याल रखिए अपनी फैमिली का। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।